Assalamu alaikum and welcome back students. Hope you all are fine. Students, today I will try to complete explanation of this chapter. So move to next heading, that is coffee. It is on page number 13. Okay, now I'm going to start reading. You people should have pencils in your hand to write the meaning of the difficult words. This is one of the most valuable agricultural products. It was discovered in Somalia, Ethiopia area. It is said by shepherds who wondered why their sheep were so lively after eating the leaves and seeds of what we now call the coffee tree. It was said to have been first used by man who had to observe long hours of prayer at night as it kept them awake. अच्छा, कॉफ़ी जो है ये एक मोस्ट वैल्यूएबल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है और ये डिस्कवर्ड हुई थी फर्स्ट टाइम सोमालिया में। सोमालिया एज़ अ कंट्री। और इसको फर्स्ट टाइम जो शेफर्ड है, बेसिकली ये पर्सन का नेम है, ये इन्होंने देखा कि जो शीप्स हैं जब वो ये वाले इस ट्री के लीव्स और इस ट्री के सीड्स खाते हैं तो काफ़ी लाइवली हो जाते हैं और काफ़ी एनर्जेटिक हो जाते हैं। तो उसके क्या वजह है, तो उनको बाद में जब उन्होंने रिसर्च की तो उनको समझ में आया कि ये कॉफ़ी ट्री है, इसके लीव्स खा के शीप्स जब इतने एनर्जेटिक और लाइवली हो जाते हैं तो अगर हम ट्राई करेंगे तो ये हमारे उस पर क्या असरात पड़ेंगे। Coffee is made by roasting the coffee seeds and grinding them for brewing. It is also processed into instant coffee that does not need to be brewed. अच्छा, कॉफ़ी जो है बेसिकली उसके जो सीड्स हैं वो रोस्ट होते हैं, उसके बाद ग्राइंड होते हैं, उसके बाद वो पाउडर फॉर्म में आते हैं। आप लोगों ने देखा होगा सब ने अपने घर में कॉफ़ी के जो पाउडर है वो कैसा होता है। वो बेसिकली ये कॉफ़ी के सीड्स होते हैं। ये भी आप लोगों ने अक्सर पिक्चर्स वगैरह में देखेंगे। मैंने भी अभी पिक्चर में शो किए थे कॉफ़ी के सीड्स। इनको रोस्ट किया जाता है, फिर उनको ग्राइंड किया जाता है, फिर जाके ये पाउडर फॉर्म में आता है। Indonesia is the main producer of coffee in the Islamic world, although a considerable amount is grown in Yemen, Ethiopia, and the Ivory Coast. Muslim countries grow about 15% of the world's total supply of the coffee. अच्छा, इंडोनेशिया जो है वो मुस्लिम ममालिक में जो इंडोनेशिया है वो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी प्रोड्यूस करता है और वर्ल्ड को सप्लाई करता है। इसके अलावा यमन, इथियोपिया वगैरह में भी तकरीबन 15% कॉफ़ी जो है वो वर्ल्ड को सप्लाई करते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट हेडिंग, कोको। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये एक कोको पाउडर होता है जो स्वीट्स वगैरह बनाने के काम आता है, जैसे चॉकलेट्स वगैरह बनाने के काम आता है। और इसके अलावा केक्स, चॉकलेट केक्स हो गए या टॉफ़ीज़ हो गई, उसके लिए यूज़ होता है। अच्छा, कोको जो है ये भी एक सीड है और इसको भी ग्राइंड करके इसको पाउडर फॉर्म में लेकर आते हैं। उसके बाद उसको डिफरेंट स्वीट्स वगैरह बनाने के काम लेकर आते हैं। अच्छा, आप लोगों ने एक ये भी देखा होगा कि कोको पाउडर, आपने सुना होगा कि कोको पाउडर स्प्रिंकल कर दिया केक के ऊपर, तो इससे क्या होता है, एक चॉकलेट फ्लेवर आता है। बेसिकली ये चॉकलेट बनाने के ही काम आता है कोको। नाउ कम टू पेज नंबर 14। Cocoa. When Columbus found the new worlds of America, the cocoa plant, also known as cocoa, was discovered in Mexico. Where cocoa was as a drink of the nobles, it became a very popular drink in Europe. In the 17th century, chocolate as a sweet as we know it today, we not invented until 1847. ओके, कोको जब कोलंबस ने न्यू अमेरिका फाउंड किया तो वहाँ पर एक प्लांट था जिसको कोको कहा जाता है और ये बेसिकली डिस्कवर्ड हुआ था मैक्सिको में। और पहले जो है ये और पहले इसका एक ड्रिंक पीते थे जो कोको से बना होता था और वो काफ़ी पॉपुलर ड्रिंक था। नाउ ऑलमोस्ट ऑल कोको इज़ ग्रोन इन वेस्ट अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट एशिया. It is used as a drink, but more especially for making sweets and chocolates. A kind of a fat cocoa butter, which is pressed out of the beans during manufacture, is used in some cosmetic and medicines. Indonesia and Malaysia produce about 18% of the world's cocoa supply. अच्छा, तकरीबन इसका ये वेस्ट अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है कोको। आप लोग जैसा कि डायग्राम में देख भी सकते हैं बुक में, अ कोको प्लांट विद द कोको पॉड्स। ये जो कोको पॉड्स आपको नज़र आ रहे हैं डायग्राम में, ये बेसिकली देखें, ये कोको पॉड्स। ये कोको पॉड्स इतने बड़े बड़े से, ये एक शेल होता है, इसके अंदर छोटे छोटे से बीन्स होते हैं बहुत सारे। एक पॉड में काफ़ी सारे बीन्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा तकरीबन एक पॉड में 12-30 बीन्स होते हैं इसके एक पॉड में। इसके अलावा जो है ये एज ए ड्रिंक यूज़ होता है
लेकिन इसके अलावा स्वीट्स और चॉकलेट्स वगैरह के भी बनाने में काम आता है। कोको बटर भी बनता है। इसके अलावा इसके जो सीड्स हैं, इसके जो बीन्स हैं, उनको प्रेस्ड आउट करके जो है वो इससे डिफरेंट कॉस्मेटिक वगैरह की चीज़ें बनाने में, मेडिसिन्स वगैरह बनाने में काम आता है। और मुस्लिम कंट्रीज़ की अगर बात की जाए तो इंडोनेशिया और मलाइशिया जो है तकरीबन 18% जो है वो कोको जो है वर्ल्ड को सप्लाई करते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज़ वीट। Okay, now come to next heading, wheat. It is on page number 14. How it look likes, आप पिक्चर में देख सकते हैं वीट कैसा होता है। फिर इसको जो है वो इसको भी ग्राइंड करके पाउडर फॉर्म में लेकर आते हैं और इससे फिर आटा वगैरह बनता है। ओके, wheat. Wheat is the most important food crop for much of the world, especially in temperate lands. It is grown in all countries outside the tropics. Most countries have to import huge quantity of wheat. वीट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप है। जैसा कि आप लोग को पता है कि आटा, वीट से क्या बनता है, आटा बनता है। आटा जो है वो सबसे ज़्यादा दुनिया में खाई जाने वाली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। ठीक है, इसके अलावा ये ज़्यादातर टेम्परेट क्लाइमेट्स वगैरह में भी ग्रो करता है। ओके, और जो है मोस्ट कंट्रीज़ हैव टू इम्पोर्ट ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वीट। ज़्यादातर कंट्रीज़ में ये वीट पाया जाता है जो वो इसको इसको इम्पोर्ट करती हैं दूसरे ममालिक से। नाउ कम टू पेज नंबर 15। But Pakistan and Turkey are among very few nations that can grow enough to feed the whole of their population and still have some left for export. अच्छा, जिसमें पाकिस्तान और टर्की जो है मुस्लिम कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा इनका नाम है, जो काफ़ी ज़्यादा वीट ग्रो करते हैं। इसके अलावा वो वर्ल्ड को सप्लाई भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं। These countries, however, find it difficult to compete the nations with such as the USA, which has fields measuring many hundreds of hectares and gigantic machines for planting and harvesting. The Muslim world produces nearly 17% of the world's wheat. ओके, नाउ यू कैन सी हाउ वीट लुक लाइक। आपने पहले जो मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था उसमें एक लंबी लंबी सी एक स्टिक थी, उसमें जो है वो वीट ग्रो कर रहे थे, लेकिन वो काफ़ी शार्प सी थी। उसको हस्क कहते हैं, जिसे चेफ कहते हैं। बेसिकली उसके अंदर से वीट निकालते हैं। अ वीट ग्रेन कंसिस्ट ऑफ एन इनर पार्ट विच वी ईट एंड टू आउटर हस्क चेफ विच प्रोटेक्ट द सीड। इसके ऊपर भी 2 लेयर्स होती हैं जिसको जो सीड को प्रोटेक्ट करती हैं। उसके अंदर से पहले तो उस फसल को काटते हैं, फिर उस फसल के बाद उसमें से ये बीज निकालते हैं। फिर इस बीज को निकालने के बाद इसको ग्राइंड करते हैं। ग्राइंड करने के बाद इसका फिर पाउडर बनता है। फिर ये जो है वो खाने के काबिल होता है। नेक्स्ट हेडिंग इज़ राइस। इट इज़ ऑन पेज नंबर 15। यू कैन सी हाउ इट लुक लाइक्स। राइस तो आप सबको पता है कि वो जब वो अनकुक्ड होता है, कच्चे चावल होते हैं, वो कैसे दिखते हैं। लेकिन उससे पहले राइस निकलता किस तरीके से है, ये देखें आप ऊपर के डायग्राम में देखें। एक लीफ है, लीफ में से जो है बहुत सारा एक गुच्छा सा निकल रहा है, एक बंच है। उस बंच के अंदर, इसके भी अंदर एक इसके वो होते हैं, राइस होते हैं। ये छोटे 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 आप लोग को नज़र आ रहे हैं, इसके अंदर राइस होते हैं। इसको पूरा खोल के उसमें से राइस निकाला जाता है। Okay, now I'm going to start reading. Rice is tropical equivalent of wheat and the amount grown is also about the same as wheat. Rice needs a great deal of the water and heat. China and India are easily the largest grower of rice, producing about 2/3 of the world's supply. But the Muslim countries, especially Indonesia and बांग्लादेश ग्रो ओवर 18% ऑफ द टोटल। अच्छा, राइस भी बिल्कुल जो है वो वीट की तरह इसकी ये भी एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ऐसी है जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। और जो है ये एंड द अमाउंट ग्रोन इज़ ऑल्सो अबाउट द सेम एज़ वीट। और तकरीबन ये उतने ही इस अमाउंट में ग्रो करता है जिस तरह वीट करता है। जैसे मैंने आप लोग को वीट के लीव्स और वीट किस तरह उसमें से निकलता है सीड्स की सूरत में मैंने आपको दिखाया था, इसी तरह राइस का भी आपको जैसे मैंने शो किया है कि एक बंच होता है। उस बंच के अंदर में जो उसकी प्रोटेक्शन के लिए जो अल्लाह ताला की तरफ से जो 2 लेयर्स होती हैं, उन 2 लेयर से हट के अंदर से एक राइस का एक दाना निकलता है। तो आप लोग भी मतलब आप लोग के भी दिमाग में आ रहा होगा कि इसको निकालना, इसकी जो है इसकी क्रॉप को जो है वो साफ़ करना, निकालना इसको कितना मुश्किल होता है। अच्छा, इसके अलावा चाइना और इंडिया जो है वो बहुत बड़ी अमाउंट में जो है वो राइस ग्रो करती हैं। और अगर मुस्लिम कंट्रीज़ की बात की जाए तो तकरीबन इंडोनेशिया एंड बांग्लादेश 18% जो है वो ग्रो करती है और वर्ल्ड को सप्लाई करती है। और राइस की भी डिमांड जैसे मैंने आपको बताया था वीट की तरह बहुत ज़्यादा है। अब यू कैन सी इन द पिक्चर द ग्रीन कलर वैली
राइस फील्ड इन द पंजाब, पंजाब में दिखा रहे हैं कि राइस फील्ड यानी इस यहाँ पे राइस उगते हैं, ठीक है, इस तरह की राइस फील्ड होती हैं। ओके, सो हेयर वी हैव कंप्लीट चैप्टर 3 मेन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट कॉपी वर्क on my next video. Thank you and Allah Hafiz.